यूपी के अलीगढ़ में इंतजामिया के हुक्म पर एक कब्रिस्तान की बाउंड्री को बुलडोजर चलाकर जमीन दोस्त किया गया। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी के बुलडोजर इंतजामिया की टीम की मौजूदगी में कब्रिस्तान पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान एडीए की सेक्रेटरी दीपाली भार्गव, एसडीएम और दिग्गज इंतजामिया के अफसरान मौजूद रहे। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मकामी लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। इस मामले में सियासी रंग भी ले लिया है। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के लीडर डीएम से मुलाकात की। वहीं डीएम संजीव रंजन ने वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को वक्त पर पेपर लेकर 3 दिन में दफ्तर आने के लिए कहा। अफसोस की बात यह है कि सरकार ताकत में है, सत्ता में है। सरकार तो जब चाहे कोई काम कर सकती है। अगर कोई भी काम करना था आपको तो कम से कम शहर मुफ्ती को या शहर मुफ्ती वक्फ को या इसी तरीके से हमारे पुराने शहर मुफ्ती साहब है उनको या कमेटी को किसी को इत्तला करनी चाहिए। वहां जाकर आपने सुनसान जगह पर आपने जो है क्या कहते हैं इत्तला चस्पा कर दी और आप समझ रहे शायद सबको इत्तला हो गई। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है उसको लेकर, और तो हमने जो एडीए है, एडीए के वीसी साहब को भी निर्देश दिया है कि वहां पर काम कोई अभी फिलहाल न कराए और जो कागज है आपके वो कागज लेके आए। इन्हें भी कहा है कि आप अपने जो जमीन के कागजात वगैरह लेके आए। तो इन्होंने टाइम मांगा है कि मंडे ट्यूजडे तक हम लेके आ पाएंगे। तो ये चीज बात थी। बता रहे सर, सफाई आपके पास आई थी, रिलीगेशन आया था? हाँ, आए थे। उन्होंने अभी कोई कागज नहीं दिया है, परंतु ये शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी, तो हमने उनको समय दिया कि कागज लेके आ जाए। देखिए, किशनपुर पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जहां पर 2020 तक हमारे किशनपुर के निवासियों की कब्रें भी बनी हुई हैं। काफी पुराना कब्रिस्तान है। वहां अचानक अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के लोगों ने अब कब्जा करना शुरू कर दिया। कल हम लोग आए, जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने का प्रयास किया, कमिश्नर मैडम से वार्ता करने का प्रयास किया, तो उन्होंने एडीएम सिटी मैडम को यहाँ भेजा। एडीएम सिटी मैडम ने हमसे कहा कि आपको 2 दिन का समय दिया जाता है, वहां काम हम रुकवा देते हैं। लेकिन कल भी पूरे दिन काम चला और आज भी पूरे दिन काम चला है। वहां पर हमारे प्रशासन हमें आश्वासन देता रहा और वहां हमारे बुजुर्गों की कब्रों पर बुलडोजर चलता रहा। ये सहन नहीं किया जाएगा। आपको अगर कोई कागज है आपके पास, आपको वो कब्जा करना था, तो हमारी कमेटी में मौजूद है वक्फ बोर्ड की बनाई हुई, उसको सूचना देनी थी, लेकिन कोई सूचना दिए बगैर इन्होंने वहां बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया। कल जो ये अवैध तरीके से कार्रवाई की गई है एडीए के द्वारा, अभी 2 दिन पहले ये हुआ, एक हिंदूवादी नेता कहते हैं कि ये किसान की जमीन है और मैंने माननीय योगी जी के यहाँ शिकायत की, उस आधार पर ये कार्रवाई हुई है। लेकिन उसके बाद ये निकल के आया कि एडीए कह रहा है ये हमारी जगह है, एक मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये हमारी जगह है। अभी स्थिति ये क्लियर नहीं है कि जगह किसकी है, और आपने जो है आके बिल्डोजर चला दिया, हमारे बुजुर्गों की कब्रों पे आपने बिल्डोजर चला दिया। ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक तरफा कार्रवाई कभी बर्दाश्त नहीं करेगी समाजवादी पार्टी आंदोलन को बाध्य होगी। देखिए, जो कार्रवाई की गई है वो बहुत गलत की गई है, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं और बिना एविडेंस के उन्होंने उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। हमारे बुजुर्गों की कब्र है, उनको जो है उन्होंने पूरा धराशायी कर दिया। यानी इनको ये करना नहीं चाहिए, तो पहले उनको नोटिस देना चाहिए था। कमेटी है, कमेटी को नोटिस देते, उसके बाद ही कार्रवाई की जाती। इससे शहर का माहौल खराब करने का पूरा साजिश की जा रही है। ये कार्रवाई बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल अवैध तरीके से कार्रवाई की गई है। उसका एक प्रक्रिया है कि आप पहले कब्रिस्तान की जो कमेटी थी उसको नोटिस देना चाहिए था, और नोटिस देने कर उनके जवाब का इंतजार करना चाहिए था। उन्होंने सीधा ऐसा किया, कब्रिस्तान की बाउंड्री पर नोटिस चिपका दिया। ये अभी संज्ञान में आया है, जिससे पहले कुछ भी नहीं था और पहले भी इस पर विवाद बढ़ा था, लेकिन ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हुआ है। देखिए, ईडीए के द्वारा जो कार्रवाई की गई है निश्चित ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह के तमाम घोटाले हुए थे, तमाम जमीनों पर अवैध कब्जे हुए थे। हमारे तत्कालीन विधायक जमीरुल्लाह साहब ने इस पर खड़े होकर स्वयं कब्जा कराया था, अपनी निधि से कार्य कराया था। तो इस तरीके का और भी घोटाले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से यही मांग करता हूं कि कब्रिस्तानों के नाम पर जिस तरीके से सपा सरकार ने या मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर जो अवैध कब्जे किए हैं, उन सब की जांच कराई जाए और उनको इन लोगों से कब्जा मुक्त कराया जाए। बिल्कुल जायज कार्रवाई है। ईडीओ द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और पूर्व विधायक निधि में अपने निधि हमारे टैक्स के पैसे से कब्रिस्तान
उसे बनाया गया, वो जो है एडीए की जगह है, और उस पे सरकार द्वारा, पूर्व सरकार द्वारा कब्जा कराया गया। और इस प्रकार की और भी संपत्ति हैं जो सरकारी संपत्ति हैं, और ऐसे विधायकों ने ही संपत्तियों में कब्जा कराया। और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसी और भी संपत्ति हैं जिनको कब्जा मुक्त कराया जाए।